महंगाई सहित अन्य मांगों को लेकर सीपीआई ने किया धरना प्रदर्शन। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा पोलो मैदान लहरियासराय में एक बैठक की गई आहूत। ट्रक से कार की हुई टक्कर, पत्नी की मौत, कनीय अभियंता समेत 3 जख्मी, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। डीपीएस कादराबाद दरभंगा में मार्शल आर्ट बेल्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। श्रमिकों के पंजीकरण हेतु 1 दिवसीय विशेष शिविर का किया गया आयोजन। मानवाधिकार दिवस का आयोजन एडीआर सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में आयोजित किया गया। दरभंगा के नगर थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत विभिन्न मांगों को लेकर जिला समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर कॉमरेड मोहम्मद अली अहमद तमन्नी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। वहीं जिसको संबोधित करते हुए जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि देश के अंदर भाजपा नीति के नरेंद्र मोदी के सरकार में लगातार महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला में अभी सुबह से धरना पर बैठे हुए थे हम लोग, और अभी प्रतिवाद मार्च निकाल के दरभंगा जिलाधिकारी को आगाह करने जा रहे हैं। जो दरभंगा जिला में अभी तक एक भी जगह धान की खरीद नहीं हो रही है, खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। 1400-1500 का डीएपी 2000-1900 में मिल रहा है। कहीं पर कोई भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं है। आज के तारीख में सीईओ लोग अंचल में बड़ी मोटी रकम लेके जमाबंदी कर रहे हैं, और जो जमीन वाला है अगर पैसा नहीं देता है तो बउआ रहा है। कहीं पर भूमाफिया सब सरकारी जमीन सबको अधिग्रहण कर रहा है, और सीईओ लोग पैसा लेके रजिस्ट्रार जो है दरभंगा का करोड़ों करोड़ का घूस लेके वक्फ बोर्ड की जमीन रजिस्ट्री कर रहा है, सरकारी जमीन रजिस्ट्री कर रहा है। लेकिन वही अगर सही लोग जाए अपने बेटी के शादी के लिए जमीन बेचने के लिए, तो बिना नजराना लिए उसका जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा भी नहीं बिक रहा। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा पोलो मैदान लहरियासराय में जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार की अध्यक्षता में बैठक आहूत किया गया। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 17 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग में होने वाले महाधरना एवं विशाल प्रदर्शन को निर्णय लिया गया। वहीं अध्यक्ष अंजनी कुमार ने कहा कि बिहार के 38 जिला के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष, सचिव एवं सक्रिय जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा बैठक किया गया एवं लंबित 8 सूत्री मांग के संबंध में जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। प्रदेश में आज 10 दिसंबर को पूरा बिहार में धरना प्रदर्शन यानी अपना 17 दिसंबर को महाधरना पटना गर्दनी बाग में माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध किया जाएगा। इसमें 9 सूत्री 8 सूत्री मांगों को लेकर बहुत दिनों से चल रही मानदेय वेतन, सरकार की कोई भी योजना होती है उसको हम लोग है ना चलाते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, EKYC करना, चुनाव में कुछ देख रेख करना, सब का हम लोग करते हैं। और हम लोग का कमीशन मात्र 90 पैसा मिलता है, न कि उसी में किराया है, उसी में लेबर है, और उसी में जो है सो सारा व्यवस्था है, बिजली बत्ती है, घर परिवार है। इसके लिए हम लोग ने 17 दिसंबर को गर्दनी बाग पटना में महाधरना का माननीय प्रदेश महामंत्री के निर्देशानुसार हम लोग का की गई है, जिसमें कि हम सभी विक्रेता 17 दिसंबर को महाधरना पटना में उपस्थित रहें।
दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के NH 27 4 लेन पर बिठौली चौक के समीप मंगलवार की सुबह मारुति सुजुकी कार के खड़े छड़ लदे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। कार की अगली सीट पर बैठे कनीय अभियंता पंकज चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि पति, पुत्र एवं पुत्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज सिंगवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में होने के बाद गंभीर हालत में उसे DMCH में भर्ती कराया गया। मेरी बहन और बहनोई और मेरे भांजी चारों किसी शादी समारोह में जा रहे थे और लौटने के क्रम में देहांत हुआ है। हमें जानकारी नहीं थी। जानकारी डेथ होने के पश्चात हमें प्राप्त हुई है सुबह 9 बजे। और हम लोग, मेरी पोस्टिंग औरंगाबाद में है और मैं अभी बरबीघा से आ रहा हूँ। जी सर, ये किस पोस्ट पर तैनात था सर? कौन? सुनी जो है, जो जख्मी है आपके बहन? जख्मी मेरे बहनोई जो हैं, जी, बिजली विभाग में पोस्टिंग था उनका, JE के रूप में पोस्टिंग। JE के रूप में कहाँ है तैनात है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग थी। कहाँ पर? मटिहानी मुजफ्फरपुर में। हाँ जी सर। और ये शादी कहाँ हो रही थी सर? दलान रिसोर्ट में शादी थी? मुझे सारी जानकारी अभी नहीं मिली, अभी मैं पहुँचा ही हूँ। जी सर। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे भी कौन है? मैं जिनका एक्सीडेंट, जिनका डेथ हुआ है, मैं उनका भाई हूँ। मंगलवार को DPS कैदराबाद दरभंगा परिसर में मार्शल आर्ट बेल्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम का आयोजन चीफ इंस्ट्रक्टर वीरेंद्र कुमार एवं उनके सहयोगी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हर वर्ष की भांति सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन बच्चों के स्वास्थ्य हित एवं आत्म सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से विद्यालय में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देती है। यही कारण है कि जिला एवं राज्य स्तरीय मार्शल आर्ट कराटे प्रतियोगिता में भी DPS के बच्चों की हमेशा अव्वल प्रदर्शन रही है। आज के ग्रेजुएशन टेस्ट में अनिकेत कुमार चौधरी कक्षा 8 को ब्लैक बेल्ट एवं विजय कुमार कक्षा 8 को ब्राउन बेल्ट प्रदान किया गया। वहीं मार्शल आर्ट के ड्रेस कोड में विभिन्न बेल्टों से सुसज्जित होकर बच्चों की प्रस्तुति प्रशंसनीय रही। सभी बच्चे अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षक रंजीत कुमार के साथ उत्साहित दिखे। विद्यालय प्रबंधन के तरफ से बच्चों को इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। निर्माण श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण एवं नवीकरण हेतु 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन पंचायत सरकार भवन उगरा महापारा बहादुरपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राकेश रंजन उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, निरंजन प्रसाद यादव मुखिया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कचहरी सचिव, पंचायत सचिव एवं श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। वहीं राकेश रंजन उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा श्रम विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के क्रम में पात्र निर्माण श्रमिकों का निबंधन एवं नवीकरण कराया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रखंड के पंचायतों में विभागीय निर्देश के आलोक में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जन जन तक श्रम विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं सारी सुविधाएं उन तक पहुंच सके। मानवाधिकार दिवस का आयोजन ADR सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में आयोजित किया गया। वहीं मानवाधिकार दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकार का सार है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की अवधारणा भारत के लिए कोई नई नहीं है। हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीन काल में भी मानव के अधिकारों को संरक्षित किया जाता था। आधुनिक युग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हमारे संविधान में इसे स्वतंत्रता, समानता आदि के रूप में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। ADJ प्रथम रमाकांत ने कहा कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए। बीते दिनों दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में हुए राम बारात पर रोड़ेबाजी को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद जमील बताया जाता है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद इदरीस है और यह बाजितपुर का रहने वाला है, जिसे नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।